Hello everyone, I am Divya Shishodia. So today we are going to learn about the variables in Python. We have added the content for variables in Python in Panjwani tutorial. So you can check here what is variables and all. So what is variable? Variable is a container that store the data in Python. तो अगर जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसमें कुछ डेटा होता है और वो डेटा को हम स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का यूज करते हैं. वेरिएबल क्या हो गया, एक कंटेनर हो गया जो डेटा को स्टोर करता है. सपोज अगर आपके पास मिल्क है या आपने मिल्क लिया तो उसको आप स्टोर कंटेनर में कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे ना कंटेनर में, तभी आप क्या करेंगे उसको बाद में यूज कर सकते हैं. वैसे वेरिएबल्स में क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है ये एक कंटेनर है और ये कंटेनर हम क्या स्टोर करते हैं, तो हम इसमें डेटा स्टोर करते हैं. क्योंकि अगर हमने इसमें डेटा स्टोर कर लिया तो हम कभी भी इसको इजीली स्टोर कर सकते, यूज कर सकते हैं वो वैल्यू को. तो वो क्या करता है, पर्टिकुलर अपने मेमोरी में जाके एक लोकेशन का जो एड्रेस होता है वो वेरिएबल को दे देता है. तो अगर उसके पास एड्रेस आ गया तो हम फिर उसको कभी भी यूज कर सकते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसलिए वेरिएबल हम यूज करते हैं. हम जो वेरिएबल से स्पेसिफाई हो रहा है कि जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं. ये वेरिएबल होती है, मतलब पहले आपने ए इक्वल टू 20 किया तो बाद में आप ए इक्वल टू 30 कर सकते हैं, इक्वल टू 40 कर सकते हैं. आप नंबर ऑफ टाइम वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं. ठीक है. वेरिएबल का जो स्कोप होता है, मतलब ये हमारा जो मेमोरी स्टोर करता है, ये कब तक करेगा, जब तक हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है. अगर आपने ये प्रोग्राम को बंद कर दिया तो क्या करेंगे, वो वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. फिर जब भी आप कोई प्रोग्राम को रन करेंगे फिर से वो मेमोरी लोकेशन ले लेगा. फिर जब भी आप वो आपका एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वेरिएबल फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा. वेरिएबल्स क्या होता है, एक एड्रेस ऑफ एनी मेमोरी लोकेशन होता है जहां हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं. तो एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझ आ रहा होगा कि ये कंटेनर है, तो ये जो नेम है ये एक वेरिएबल का नेम है, और जो ये जॉन है ये एक वैल्यू है. वैसे एज क्या है, एक वेरिएबल का नेम है, एंड 22 क्या है, एक वैल्यू है. वैल्यू मतलब डेटा है. हमको इन पाइथन वेरिएबल को हमको दिखाने के लिए हमको कुछ नेम यूज करना पड़ता है, मतलब उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए. हम नेम यूज करते हैं, तो नेम बनाने के भी कुछ रूल्स होते हैं कि हम वेरिएबल कैसे बना सकते हैं, उसका नेम हम क्या क्या ले सकते हैं. अब उसके भी कुछ रूल्स हैं. इसके जो रूल्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं कि आप जो वेरिएबल है उसको स्टार्ट विथ अंडरस्कोर करेक्टर कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे दिया है ये एग्जांपल को, जैसे हम समझेंगे कि इसने क्या कहा, वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विथ अंडरस्कोर करेक्टर. मतलब हमारा जो नेम है या तो अंडरस्कोर करेक्टर से स्टार्ट हो सकता है और एनी लेटर से भी हो सकता है. हमारा एनी लेटर मतलब जैसे आपने वी लिखा, ए लिखा, आर लिखा, तो ये लेटर से भी आप यूज कर सकते हैं. और जो वेरिएबल है वो कभी स्टार्ट नहीं हो सकता, न्यूमेरिकल वैल्यू से हमारा जो डेटा है वो कभी स्टार्ट नहीं हो सकता. जैसे आपने 20x लिखा तो ये क्या है, ये इनवैलिड नेमिंग कन्वेंशन है वेरिएबल का. देखो यहाँ पे जो इलीगल वेरिएबल नेम्स है कि जैसे ये कुछ नेम्स है जिससे हम वेरिएबल का नेम नहीं यूज कर सकते. तो जैसे हम पहले यूनिक जो अपना नंबर होता है उससे हम कभी भी वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते. उसके बाद हम जैसे यहाँ हमने डेज यूज किया, तो डेज क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर है पाइथन में. तो हम डेज को भी क्या यूज नहीं कर सकते, हम सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, बाकी अल्फाबेट कर सकते हैं एंड न्यूमेरिकल वैल्यू भी कर सकते हैं. बट न्यूमेरिकल वैल्यू के क्या कंडीशन है कि वो सबसे स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, एंड में जैसे इसमें मैंने यूज किया है 2 तो हम इसमें कर सकते हैं. बट स्टार्टिंग विथ क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए. लेटर ये भी है, ये भी है, ये अंडरस्कोर है, ये लेटर, तो ये सब वैलिड है. बट यहाँ क्या हुआ, ये 2 है तो ये इनवैलिड, क्योंकि न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पे क्या हुआ कि इन्हें डेज यूज कर दिया, तो डेज भी क्या अलाउड नहीं है. एंड यहाँ पे इन्हें क्या किया कि यहाँ पे इन्हें स्पेस यूज कर लिया, तो स्पेस भी क्या है, हमारा इनवैलिड है, हम स्पेस भी यूज नहीं कर सकते. क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है उसमें हर एक चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है. जैसे स्पेस का भी स्पेशल कैरेक्टर है, डैश भी एक स्पेशल कैरेक्टर है. ये कुछ रूल्स है जिसको हमको फॉलो करना होता है. जैसे हम कोई कीवर्ड एंड रिजर्व वर्ड को कब कब से वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते. जैसे आपका एक ट्रू फॉल्स एक कीवर्ड है पाइथन में, तो अगर आपने कोई वेरिएबल का नाम ट्रू इक्वल टू टू रख दिया, ट्रू इक्वल टू 30 रख दिया, तो वो क्या रहेगा, वो इनवैलिड रहेगा, क्योंकि एक कीवर्ड है और कीवर्ड का नेम आप कभी यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसने ऑलरेडी पाइथन ने उसको यूज किया हुआ है.
सो वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब कि सपोज अगर आपने ये सम से कोई वेरिएबल बनाया तो आप उसकी जगह ये सम को यूज करेंगे तो वो इनवैलिड देगा, ये सम को यूज करेंगे तो वो इनवैलिड देगा, क्योंकि इसमें पूरे कैपिटल है, इसमें एक कैपिटल है। बट हमने कैसे बनाया था, एग्जैक्ट जैसा हमने यहाँ पे लिखा है वैसा ही हम उसको यूज करेंगे, तभी वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। ठीक है। सो ये कुछ वेरिएबल के जो नेम है उसके लिए रूल्स है। तो जो रिकमेंडेड फॉर्मेट है वेरिएबल का नेम का, नेमिंग कन्वेंशन का, वो क्या है कि अगर आप लोअर केस से कभी भी स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होता है, आपके कोड को स्टैंडर्डाइजेशन देता है, कि मतलब आपका कोड स्टैंडर्ड लगता है कि हाँ आपने स्मॉल कैरेक्टर यूज किया है, देन अगर आपको कैपिटल यूज करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। सो रिकमेंडेड है कि आप लोअर केस से ही हमेशा वेरिएबल को स्टार्ट करें। फिर बाद में आप न्यूमेरिकल लिख सकते हैं, कैपिटल कर सकते हैं, बट कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। सो हमारे यहाँ पे हमने कुछ लिखा है कि हम एक बार में एक वैल्यू को कितने 3 वेरिएबल्स में कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो हम ये कुछ देखेंगे एग्जांपल के थ्रू अभी प्रिंट करवा के। एंड इसमें भी लिखा है कि हम अगर ये एक्स वाई जेड डिफरेंट वेरिएबल्स है तो हम डिफरेंट वेरिएबल में डिफरेंट डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं। इसमें हमने क्या क्या किया, डिफरेंट वेरिएबल में सेम डेटा स्टोर किया। तो हमने क्या लिया, एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, जेड इक्वल टू 11। एंड इसमें हमने क्या किया कि डिफरेंट वेरिएबल है और डिफरेंट डेटा है, तो हम ऐसे भी एक लाइन में कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे लिखते एक्स इक्वल टू 11 फिर न्यू लाइन बनाते वाई इक्वल टू 12, तो ये क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ लाइंस कोड बढ़ जाता। तो हमने एक लाइन में भी क्या कर सकते हैं, इजीली इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं इसमें दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, एक लोकल वेरिएबल होता है। तो ग्लोबल एंड लोकल से ही बहुत जो कुछ स्पेसिफाई हो जा रहा है कि ग्लोबल मतलब कि जो चीजें हम कोई भी यूज कर सकता है, एंड लोकल मतलब जो सिर्फ हम खुद के लिए होती है। ठीक है। तो जैसे जो गवर्नमेंट की चीज रहती है वो क्या करते हैं, वो सब लोग यूज करते हैं, और लोकल जो हमारे घर की पॉलिसीज रहेगी वो सिर्फ हम यूज करेंगे, सब नहीं करेंगे। बट जो ग्लोबल रहेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहेंगी, वो सब यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही वेरिएबल में भी होता है। तो ये क्या है, ये लोकल वेरिएबल, ये जो एस है ये एक फंक्शन के अंदर डिफाइन है। मतलब डिफाइन मतलब कि हमने उसमें कुछ ये वैल्यू क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो ये क्या, एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है, तो ये हो गया हमारा लोकल वेरिएबल। बट तो हमने यहाँ पे जो एस इसके अंदर प्रिंट करा तो यहाँ तो हो गया ये। और ये क्या है, ये जो एस है ये ग्लोबल है, क्योंकि ये फंक्शन के बाहर हमने डिक्लेयर किया और अंदर इसको यूज किया, तो ये ग्लोबल है, ये कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है। तो यही था वेरिएबल का। अब हम इसका क्या है, इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे विथ कोड। तो मैंने यहाँ पे पाइथन के लिए पाइचार्म यूज किया है। पाइचार्म क्या है, पाइचार्म एक इन्वायरमेंट वेरिएबल आईडी है, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सो जैसे पाइथन एक लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज को हमको करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स या आईडी की जरूरत पड़ती है। तो हम अभी इसमें पाइथन यूज कर सकते हैं, आप और कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे जुपिटर होता है, पाइथन, हमने पाइचार्म यूज किया है, एंड एनाकोंडा होता है। एंड जैसे आप पाइथन अगर डाउनलोड करते हैं तो आपके साथ क्या आता है, एक आईडी आता है। जैसे यहाँ पे ये IDLE आ गया, IDLE, तो ये क्या है, आप यहाँ पे भी जाके कोड कर सकते हैं इसमें। बट हम अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे पाइचार्म में करेंगे कोड, क्योंकि ये हमको प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है पाइचार्म में। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक वैल्यू प्रिंट करके देखेंगे। तो अगर आपको पाइचार्म डाउनलोड करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी, तो आप वो वीडियो को पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कैसे पाइथन पाइचार्म को डाउनलोड करना है। तो आप वहाँ वो स्टेप्स देख के इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो हम अभी नेमिंग कन्वेंशन के रूल देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक एक्स में वैल्यू वैल्यू को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो जैसे आपने एक्स में 30 स्टोर कर लिया, एंड देन आप इसको प्रिंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इजीली प्रिंट हो जाएगा। तो आप इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप पाइचार्म में आएंगे। तो पाइचार्म में आप सबसे पहले फाइल्स पे जाएंगे, फिर आपका एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट का नाम देंगे पाइथन ट्यूटोरियल्स। ठीक है। तो जो जितने भी आप पाइथन के कोड करेंगे वो यहीं पे करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया इसको, पाइथन ट्यूटोरियल्स भी दे दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम ये विंडो पे यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। एंड अब ये प्रोजेक्ट में जाके आपको सबसे पहले फाइल में जाना, फाइल पे जाके न्यू फाइल में प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जैसे मैंने फाइल पे क्लिक करूंगी
तो वहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उस पर जाके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। और जैसे आपका न्यू प्रोजेक्ट बनेगा तो यहाँ पे आपको main.py फाइल मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे भी कोड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक न्यू फाइल बनाएंगे, तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, तो ये हमको ऑलरेडी देता है यहाँ ऑप्शन कि हाँ पाइथन की फाइल बनाना है। तो आप इसका नाम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे वेरिएबल्स एग्जाम्पल। तो ये क्या करेगा, पाइथन फाइल को क्रिएट कर देगा। तो .py से हो गई हमारी तो पाइथन। अब हम जो भी ये कोड लिखेंगे तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये पाइथन का कोड है। तो मैंने क्या किया, a = 30 किया, एंड देन इसको हम प्रिंट कराएंगे ए को। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रिंट। तो हम प्रिंट कैसे कराएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे स्क्रीन पे, ये फाइल पे, यहाँ पे रन वेरिएबल पे क्लिक करेंगे, तो ये क्या होगा, ये फाइल रन हो गई और हमको क्या दे देगी, ये आउटपुट दे दी। तो हमको 30 आउटपुट दे दिया। तो अब यहाँ पे भी हमारा ये जो फाइल का नाम है यहाँ सेलेक्ट हो गया, तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। तो अभी हमने ये देखा कि हम जो कैसे वेरिएबल का एक नेम देके कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे आप फिर से एक ये इसको यूज करना चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसने क्या करी, मेमोरी में एक एड्रेस ले लिया है। अब कोई भी एड्रेस पे आपने किसी को एड्रेस स्पेसिफाई कर दिया तो आप वो एड्रेस पे जाएंगे तो आपको तो वो मिल ही जाएगा। वैसे ही इसमें क्या है कि हमने वेरिएबल को एक नाम दे दिया, तो अब जब भी आप ए को कॉल करोगे तो वो 30 आ जाएगा। तो अगर हम इसको बंद कर देंगे तो फिर ये इसकी जो मेमोरी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। बट हम फिर से जब स्टार्ट करते हैं फिर ये एक मेमोरी ले लेता है। तो ऐसे करेंगे। अगर जैसे आपने बहुत अब बड़ा कोड लिख दिया, हेलो ऑल, ऐसे, तो अगर आपको ये चीज को हमको प्रिंट कराना है तो हम आप ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। बट अगर क्या होगा कि जैसे आप ये विथआउट वेरिएबल करते हैं, ठीक है, तो आप जैसे करेंगे यहाँ पे प्रिंट ऐसे। तो अगर आपने ऐसे किया तो ये तो अभी हमको प्रिंट करके दे देगा। बट अगर आपको फिर से ये प्रिंट कराना तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से इतना बड़ा कोड लिखना पड़ेगा, हेलो, ये इतना बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। बट हम वेरिएबल के थ्रू क्या करते थे, एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, जितने टाइम यूज करना हमने सिर्फ वो एक स्मॉल वेरिएबल का जो नेम था उससे यूज कर लिया। तो ऐसे जो वेरिएबल है इसका जो अपना यूज है इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो हम कुछ वैलिड लीगल वेरिएबल्स के नेम देखेंगे। तो जैसे हमने एक्स वेरिएबल लिखा, इक्वल लिखा 50। ये क्या है, एक लीगल वेरिएबल है क्योंकि इसने कुछ एरर नहीं दिया। एरर मतलब कि जब भी हमारा रेड लाइट जलता है तो हम इसको प्रिंट कराएंगे एक्स वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 50 यहाँ पे। और फिर हम देखेंगे कि जैसे अगर आपने कुछ नाम दिया, अंडरस्कोर से स्टार्ट किया, जैसे हमने रूल्स में देखा कि आप अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे तो कर सकते हैं, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इसने हमको यहाँ पे दिया डिक्लेरेशन में कोई एरर नहीं दिया। और एक्स वेरिएबल, तो ये क्या करेगा, ये भी हमारा रन कर जाएगा, वैल्यू दे देगा 50, क्योंकि ये भी हमारा लीगल वेरिएबल नेम है। और उसके बाद हम अगर यूज करते हैं कैपिटल एक्स, तो क्या ये भी हमारा लीगल है, क्योंकि हम कैरेक्टर कोई भी यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो ये भी हमको आउटपुट दे देगा। एंड अगर आप इसमें फिर उसके बाद न्यूमेरिकल यूज करेंगे तो ये भी आपको आंसर दे देगा, क्योंकि आप जो न्यूमेरिकल है वो बाद में यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, मतलब इसमें अल्फाबेट भी है एंड न्यूमेरिक भी है। तो हम ये भी कन्वेंशन जो है वो यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी हम वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। बट अगर आपने क्या किया, ये अंडरस्कोर हटा दिया, बीच में स्पेस दे दिया, सो ये अलाउड है क्या, नहीं है, क्योंकि ये यहीं पे एरर आ गया। मतलब आपको क्या हो गया, यहीं पे एरर आ गया, अब ये कोड नहीं वर्क कर पाएगा। अगर आप इसको रन कराएंगे तो क्या देगा, ये इनवैलिड सिंटेक्स देगा। और अगर आपने इसके बीच में डैश यूज किया तो क्या करेगा, ये भी एरर दे रहा है, ये भी इनवैलिड सिंटेक्स है। बट अगर हम अब जैसे आपने क्या हो किया कि 2 से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग विथ न्यूमेरिकल 3 एक्स वेरिएबल, तो ये क्या है, ये भी यहाँ पे एरर दे रहा है, क्योंकि आप जो 3 से क्या है वो उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। इनवैलिड डेसिमल लिटरल बता रहा है कि हम कोई भी वैल्यू जो वेरिएबल का नेम होगा वो हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये भी हमारा क्या है, इनवैलिड है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूं और 3 पीछे लिख दूंगी तो मुझे कोई एरर नहीं आ रहा, क्योंकि क्या है, ये वैलिड है, आप ऐसा ही कर सकते हैं। तो ये इनलीगल और लीगल कुछ रूल्स है, तो वो आप फॉलो करेंगे जब भी आप वेरिएबल का नेम
यूज करेंगे या जब भी आप कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हम एक वैल्यू को बहुत सारे वेरिएबल में कैसे स्टोर कर सकते हैं, जैसे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। हमको ये 6 वेरिएबल में स्टोर कराना है 11। सो हम कर सकते हैं इसको प्रिंट x, हमने यहाँ क्या कर दिया प्रिंट x प्रिंट y प्रिंट z प्रिंट a, फिर हमने यहाँ कर दिया प्रिंट b एंड देन यहाँ कर दिया प्रिंट सी। तो हम अगर इसको करेंगे, अब हम इसको रन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 11 a 11 x x y z a b c सब क्या हो गया 11 11 हो गया। मतलब हम कोई भी वैल्यू, अगर मैंने अब यहाँ पे मेरे को 80 करना है सब में, तो मैं इजीली 80 कर सकती हूँ क्योंकि हमने क्या कर दिया सबको एक कर दिया, तो ये 80 आ गया। बट अगर हम, मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये जो कोई भी 3 वेरिएबल है इसमें मुझे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगी x कॉमा y कॉमा z और इसमें लिखूंगी 80 90 एंड 100। मुझे ये 3 वैल्यूज चाहिए, ये अभी हम हटा देते हैं क्योंकि इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे क्या होगा कि हमारी एक लाइन में तीनों वेरिएबल में वैल्यू क्या हो गई डिक्लेयर हो गई, और x की वैल्यू क्या हो गई 80 हो गई, जो पहले दिया वो पहले x में गया, फिर देन सीक्वेंस वाइज 90 काय में गया y में गया, फिर जो 100 है वो z में गया। तो ऐसे करके हमने जब यहाँ इसको प्रिंट कराया तो इसने हमको क्या दे दिया 80 90 100। तो हम ऐसे एक लाइन में बहुत सारे वेरिएबल में डेटा स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी कुछ देखा था कि जैसे आपने ये कहा कि ये जो लोकल वेरिएबल है, तो लोकल वेरिएबल क्या होता है कि ये फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं हमने, और ग्लोबल वेरिएबल है वो हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने ये जो कुछ रूल्स है ये देखा कि हम कैसे वेरिएबल को स्टोर करा सकते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो आगे अभी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।